नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे इसी बात की गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कंटेंट को आप देखें और लोगों को भी पहुंचाएं। लेकिन इस समय की अगर आप पिछले 12 घंटे में देखें तो सबसे बड़ी खबर इस समय अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, मेक्सिको, हर जगह इस समय एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन भी उसको कहना आई थिंक अंडरस्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये एक जन सैलाब है जो कि अमेरिका के जो 50 स्टेट्स हैं वहां पर एक जन सैलाब नजर आ रहा है। उसी तरह से फ्रांस, कनाडा, मेक्सिको, सब जगह ट्रंप के नीतियों के खिलाफ, इलॉन मस्क की नीतियों के खिलाफ जन सैलाब उमड़ा है। और अगर उसके मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो इस जन सैलाब में कौन कौन है, इसमें सभी तबके के लोग हैं, जिनमें कि और क्या ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज का जो रिडक्शन है उस पर है, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में जो कटौती हुई है, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स में कटौती हुई है, किस तरीके से इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है, लोगों की नौकरियां गई हैं, इन सारी चीजों को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और आपको कुछ तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरी फाइट है ओलिगार्की के खिलाफ, की किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति इस समय अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के साथ चला रहे हैं, उसी को लेकर ये सारा विरोध प्रदर्शन है। और इसमें जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। अब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, एक एक आइए। हाँ, दिस इज किस तरीके से जन सैलाब बताया कि इसमें स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग, और भी इसमें अब तस्वीरें हैं और दिखाइएगा। एक जगह टॉप एंगल शॉट है, फिनोमिनल है ये, बिल्कुल जिस और इस 75 दिन में किस तरीके से अमेरिका की सड़कों पर त्राहिमाम नजर आ रहा है। अभी और भी तस्वीरें आपको दिखेंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी भीड़ है। तो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग इस समय डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, और भी अगर कुछ विजुअल्स हैं तो उनको लगातार आप प्ले करें। और आज की चर्चा में शुरू करती हूँ। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट। ये देखिए एक और कुछ विजुअल है आपका, टॉप एंगल शॉट है और एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर से लिया हुआ ये शॉट है। मुझे लगता है ये ड्रोन शॉट है जो कि उस भीड़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहां कहां से लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं और इन विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है, कनाडा, मेक्सिको, फ्रांस, ये जो प्रोटेस्ट है, ये इसका स्केल और कितना बढ़ सकता है और क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती है इस समय? नमस्कार नीलू जी। देखिए ये बात, मैं मेरा काफी इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री में भी रहता है और देशों में क्या हो रहा है उसमें भी रहता है, इसलिए कि जो चीजें बाहर होती हैं उससे जो है वो हमको बहुत बहुत तरीके से जो है हमें भी असर करती है। तो ये प्रोटेस्ट या डोनाल्ड ट्रंप का आना, हमारे यहाँ शेयर बाजार का इतना ज्यादा गिरना, नुकसान होना, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। या हमारे यहाँ अडानी का साम्राज्य चलना, मोदी जी का साम्राज्य चलना, ये सारे उस सबसे कनेक्टेड रहते हैं। तो अमेरिका में अभी हुआ क्या है कि ये जो अभी 75 दिन जो ट्रंप का राज चला, तो ये 4 साल से ये पावर में नहीं थे। ये जो है 16 से 20 में पावर में थे और फिर वहां से जब उनका पावर चला गया तो 4 साल इनको मिला पूरा प्लानिंग करने को, क्योंकि इनको मालूम था कि हम इस बार जीतेंगे। बाइडेन इज टू ओल्ड टू फाइट, एंड ये कमला हैरिस के खिलाफ जो है दो चीजें थी, हर जेंडर एज वेल एज हर कलर। तो वो अमेरिका अभी भी रेसिस्ट है और जो है पुरुष प्रधान वो है, तो इसलिए जो है उनके जीतने के बहुत कम चांसेस थे, जबकि वो कैंडिडेट और पार्टी अच्छी थी। तो ये पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए थे, जिसके कारण जिस दिन ट्रंप की स्वेरिंग हुई उसी दिन उन्होंने जो है सैकड़ों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास की।
अनलाइक इंडिया, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है, तो वो जो है जो भी चाहे उसको पास कर दे। और पहले से ही जो है इलॉन मस्क उनके साथ जुड़े हुए थे 300 मिलियन, जबकि वो शुरू में डेमोक्रेट होता था, लेकिन वो देखा कि भैया ज्यादा तो हमको फायदा यहाँ होने वाला है, तो पैसे वालों का तो पॉलिटिकल कन्विक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पर भी वहीं जाएंगे। हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि कैसे जो है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है सत्ता के साथ पलटते हैं, जिसका कि प्राइम एग्जांपल जो है आप अंबानी का आप ले लीजिए। तो खैर वो अपने जगह है। तो उन्होंने जब ये सब सारी चीजें साइन करी और ये किया, तो उसमें जो 75 दिन में जो बदलाव आया वो पिछले 4 साल के ट्रम्प के उसमें नहीं आया था। और अगर हम हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो मोदी जी ने इसको 12 साल में नहीं किया जो ट्रम्प ने कमाल कर दिया 75 दिन में। और कुछ मेजर चीजें थी कि पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को तहस नहस कर दिया, हेल्थ को वो कर दिया, बर्बाद कर दिया। जितना मेडिकेयर में जो हेल्थ का इंश्योरेंस था उसमें जो है उनके डेटा और प्राइवेसी, और वहां पर लोगों को डिसमिस कर दिया, कहा कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, गोल्फ खाली खेलते हो, जबकि खुद ही गोल्फ खेल रहा है। आज प्रोटेस्ट हो रहा है तो गया है वहां पर गोल्फ खेलने, वो भी सऊदी अरेबिया के साथ। तो और सबसे बड़ा की जो सोशल सिक्योरिटी थी 401, जो कि डिपेंडेंट है बहुत हद तक, एक तो है कि उसमें स्टाफ डिसमिस किया क्योंकि लोग खाली उसी की कमाई पर वो अपना जो है गुजारा करते हैं, तो उसको भी उसने ध्वस्त किया। और तो और वो एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ किया, उसकी प्राइवेसी वो कर दी, और स्टॉक मार्केट जो है वहां पर $6 ट्रिलियन गिर गया। तो आप समझिए कि अबाउट 10% से ज्यादा वहां पर स्टॉक 12-15% की, तो उससे जो है लोगों का अपना भी लॉस लगा। तो सवाल है कि रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर वोट देना एक बात है, लेकिन जब पॉकेट, और इसने कहा था महंगाई कम करेंगे, जबकि महंगाई जो है काफी जोर बढ़ गई। और सबसे अलग उसकी टैरिफ की बात, वो टैरिफ से जो है वहां के किसान जो है एकदम बर्बाद हो गए। तो उनके पास क्या है कि एक हार्वेस्ट अगर सही नहीं हो तो उसके कारण जो है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये हाल है किसानी में। और ट्रंप जो है खुद 6 बार कंगाल हो चुके हैं, दिवाला घोषित कर चुके हैं। तो ऐसा आदमी अगर इकोनॉमिक के बारे में भाषण देता है तो उसको लोग मानने को तैयार नहीं। तो पहला तो उसकी 75 दिन में जितनी जाति उसने करी, अमेरिका ने शायद पिछले 50 साल में ऐसे किसी भी प्रेसिडेंट के अंदर में इतना ज्यादा जो है आम जनता के खिलाफ पॉलिसी नहीं रन करी। और केवल इसलिए किया गया कि ये जो टैक्स का या लोगों का को डिसमिस करने से जो पैसा बचे, वो सारा पैसा जो है हम बिलियनियर्स मस्क जैसे लोगों को कटौती, टैक्स में कटौती करके उनको दे पावे। पैसा तो कहीं से आना है, तो आना है तो फिर आप गरीबों के जेब से लेके, लोगों को नौकरी से हटा के, उसके हेल्थ केयर को इंडेंजर करके, उसके सोशल सिक्योरिटी में जो रिटायरमेंट का जो पेंशन का जो पैसा आता है उसको हड़प के अगर आप इन लोगों का फायदा करेंगे तो जनता जो है आपके खिलाफ विद्रोह करेगी। और ये विद्रोह जो आप दे रहे हैं इतना बड़ा व्यापक जो है, करीब 1500-1600 सिटीज में ये जो है, और 50 स्टेट है, सब जगह जो ट्रंप का गढ़ है, इलाका है, वहां भी जो है काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। तो ये पूरा जो है देशव्यापक प्रोटेस्ट। ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं इसका इम्पैक्ट विश्व में क्या पड़ेगा और भारत में क्या पड़ेगा? क्योंकि जैसा आपने कंपेयर किया कि भाई 75 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का वो हाल कर दिया जो मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन हमने ये भी देखा कि अमेरिका में जिस तरीके से ये बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और इसका एक रिपल इफेक्ट बाकी देशों में है, आपको लगता है कि भारत में भी मोदी जी के खिलाफ, अदानी के खिलाफ, या फिर जो भी ओलिगार्क्स हैं उनके खिलाफ क्या इस तरीके का बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए अभी आज के प्रोटेस्ट में जो है आप देख रहे हैं यूरोप के बहुत सारे देशों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, पेरिस, लंदन, आप कोपेनहेगन, ये सारे जगह जो हैं वहाँ भी, डेनमार्क में है, और ये क्या कहते हैं ब्रसल्स, तो वहाँ भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि सबके सब जो है इनसे त्रस्त है
और कनाडा। तो वो जो प्रोटेस्ट है, देखिए ये एक मास मूवमेंट, जब तक आप सड़क पर नहीं आएंगे, अगर हमारे लीडर अगर सड़क पे नहीं आएंगे, आप हिंदुस्तान में चले आइए, तो हिंदुस्तान में लोग जो है राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाते थे। अरे पप्पू है, वो कहता है कि वो क्या कहते हैं, आलू से सोना निकलेगा। और यही सोशल मीडिया वाले भूल गए कि ये तो मोदी जी कह रहे थे कि आलू से सोना निकलेगा। तो मोदी जी को कोई नहीं, हिम्मत नहीं है कि उसको पप्पू या झप्पू बोले। लेकिन राहुल गांधी था तो मोदी जी का जो जो वो था, ज्ञान था या अज्ञान था, वो जो है राहुल गांधी पर लोग उनको मजाक उड़ा दिया। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू करी और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, जब वो 4000 किलोमीटर, जो यही भाजपा वाले और आरएसएस वाले थे, अरे ये तो रजवाड़े वाला है, रईस है, ये क्या चलेगा, ये तो देखिएगा कि 2 दिन में जो है ये 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल के जो है ये बैठ जाएगा। ये नहीं मालूम है कि वो रोज जो है 1 घंटा जो है रन करते हैं, इज वेरी फिजिकली फिट पर्सन। मोदी जी तो को अगर वो हो तो वो उनको 10 किलोमीटर छोड़ दे एक दिन के उसमें। तो खैर, इट इज नॉट फेयर टू कंपेयर, इज अ यंगर पर्सन। लेकिन जब वो यात्रा चले और जिस तरह से वो जो है कारवां जुड़ता गया, लोग जुड़ते गए, हर तबके के लोग आए, हर लोगों ने जो है उनसे बात करी, उनको उन्होंने उनके दुख को सुना, उनको गले लगाए। और जिस तरह से महिलाएं, क्या बच्ची हो या 80 साल की उम्र की महिलाएं हो, जो उनसे गले लगती थी और जिस तरह से लगती थी, तो लोगों को लगा कि भाई ये आदमी जो है ये सही कह रहा है कि एक तरफ जो है भारत तोड़ने वाले लोग हैं वो हैं बैठे हुए, और एक तरफ भारत जोड़ने वाले लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको जो है एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, हम एक दूसरे के साथ जुड़े, हमारी अहमियत है। ये नहीं कि जो है हम एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाएं, एक कास्ट को दूसरे कास्ट से लड़ाएं। और जो है आरएसएस का एजेंडा जो है मनुस्मृति का, कास्टिज्म का, ब्राह्मणिज्म का, उसको हम जो है प्रमोट करें, थोड़ा सा उसको हाइड करके एज अ फाइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जो कि ये आरएसएस वाले कर रहे थे। तो उससे एक बहुत बड़ा असर हुआ। और उसी कारण जो अगले इलेक्शन में जो है कांग्रेस को 100 सीट मिली और मोदी जी को जो है मेजोरिटी से जो है 30-40 वो कम रह गए। लेकिन हर जगह अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। वही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो कि ऑपोजिशन के यूनिटी की बात करते थे और उसका अगवा करते थे, है ना, वही जाके सबसे पहले जो है मोदी जी के गोद में बैठ गए और जो है उनकी सरकार वहां पर उन्होंने ये करवा दी। तो खैर, ऐसा तो वो अपॉर्चुनिज्म होता है। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि जब नेता सड़क पे उतरते हैं और जनता में असंतोष रहता है, तो वो जनसलाब जो बनता है वो एक कुछ अलग ही बनता है। उसके पहले आपने देखा होगा, जब भी पोल होता था तो राहुल गांधी भले मोदी जी के पीछे रहते थे, लेकिन बहुत नजदीकी में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का भी नाम आता था। अब वो सारा खत्म हो गया, 2% 3% इन लोगों का नाम आता है और राहुल गांधी 30-35-40% पे रहते हैं और मोदी जी की लीड 10-20% रहती है। तो एक यात्रा से, एक जनसलाह वो करने से जो है पूरा भारत जो है एक तरह से जो एंटी फंडामेंटल फासिस्ट और वो जो है रिलीजियस वो जो फोर्सेस था हिंदुत्व वाला, उसका जो है वो ध्वस्त हुआ। और उसके बाद जो ये इलेक्शन जीते भी हैं तो वो होलसेल रिगिंग करके, ये जो 5 या 10% राजीव कुमार के साथ और सुप्रीम कोर्ट के चुप रहने के कारण जो ये इलेक्शन जीते हैं, उसके कारण ये सत्ता में है। नहीं तो उनकी 70-80 सीट पक्का और कम होती। ये तो बेईमानी हुई है और सब इसको समझ रहे हैं। और इसको जो है कारवां लुटा और कोर्ट भी देखता रह गया और वो आज भी वही देख रहा है। कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेज विल फॉलो, और चुनाव आयोग का चुनाव हो रहा है और उसको मामला जो है आपको साल भर से टाइम नहीं मिलता है। और इलाहाबादिया का मामला आता है तो चंद्रचूड का लड़का आर्ग्यू कर रहा है तो तुरंत उसको सुन लिया लेकिन जाता है। आपको लगता है कि अरुण जी, इस तरीके के जो तस्वीरें हैं जो हम लोगों को दिखा रहे हैं, ये जो जन सैलाब है, इस जन सैलाब को देखकर क्या मोदी जी और अदानी को डर लगेगा? और दूसरा ये कि क्या ऑपोजिशन इस प्रोटेस्ट को देखकर क्या कुछ सबक लेगा और एक बड़ा प्रोटेस्ट मोदी सरकार के खिलाफ भी ऑर्गेनाइज करेगा?
देखिए, ऑपोजिशन को उससे एक सीख लेनी चाहिए और सबसे पहले कि यूनाइट होना चाहिए। और ये जो लोग जितने भी मोदी के हिडन समर्थक हैं, बीट अरविंद केजरीवाल या हो सकता है ममता बनर्जी भी, क्योंकि जब वो क्रक्स में आता है तो वो भी अपना अलग वो कर लेती हैं, एक साथ होके अगर एक मंच पर इस तरह का अगर आह्वान देंगे। देखिए, दोनों यात्रा में आप देखे होंगे कि बारिंग एक छोटे से सेगमेंट में, जहां की अखिलेश यादव जो है थोड़ी दूर साथ चले, बाई एंड लार्ज ऑपोजिशन, और साउथ के तो खैर लोग यूनाइटेड थे ही, तो वो लोग बाई एंड लार्ज जो है ऑपोजिशन जो है बड़ा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो अगर वो साथ चलेंगे तो देर इज नो डाउट कि देखिए ये कितना बढ़िया वो है, बीवेयर ऑफ डॉग, और DOGE लगा दिया है, जो जो मूवमेंट है डॉग के। तो कितना इंटेलिजेंट और कितने बढ़िया बढ़िया जो है लोगों ने वहां पोस्टर बना के पूरे जो है सड़क पर आए हैं। और एक बात मानिए, इस मूवमेंट का कोई लीडर नहीं है। जहां जहां लोग हैं वो लोग जो हैं उसको वाकई सेनेटर हो या वो हो, वो आके भाषण जरूर दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि ट्रक में भर भर के कोई लोग आए हैं, या जनता जनता खुद जो है ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है। और इनके 3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि ये जो गरीबों को लूट के जो मिलियनरीज को जो पैसा दिया जा रहा है ये बंद हो। तो ये जो है ट्रंप और इसके खिलाफ, मस्क के खिलाफ है। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो ये कटौती कर रहे हैं, एडुकेशन से पैसा निकाल रहे हैं, सोशल वेलफेयर से पैसा निकाल रहे हैं, और जो इनका मेडिकेयर है जो कि हेल्थ का पैसा है, वहां पे जो ये निकाल रहे हैं जिससे कि सारी जनता उससे इफेक्ट होती है, वो उनका उसका प्रोटेस्ट का ये दूसरा मामला है। और तीसरा मामला है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन इमिग्रेशन, बेस्ड ऑन मतलब कि LGBT जो है वो सब का, और ट्रांसजेंडर, इसके खिलाफ जो ट्रंप ने जो वो किया है, तो वो लोग भी सारे जो है सड़क पे हैं। तो ये जो इनके पॉलिसीज और उससे जो त्रस्त हैं, तो करीब करीब पूरा अमेरिका इफेक्ट हुआ है। हमारे इंडिया में है कि इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो है रिलीजन का कार्ड RSS वाले फेंक देते हैं कि हिंदुत्व है, और इसके अंदर में हमारे बेवकूफ लोग जो हैं अपर कास्ट जो मनुस्मृति में बिलीव करते हैं उनको छोड़ दीजिए, और लोग भी उसके अंदर में चले आते हैं। तो इनका जो है हर बार कुछ ना कुछ, जैसे अभी वाकफ का वो बिल पास किया, और बाहर में निकल के यही करें, देखा कैसा हमने इन लोगों को सबक सिखाया। तो यही है, सबक ही सिखाने में देश को जो है पूरा बर्बाद करते जा रहे हैं, और इसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में जो स्टोरी है उसका जो हेडलाइन है मैं देख रही थी, मास प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री शो रेजिस्टेंस टू ट्रंप, और उसका जो पहला पैराग्राफ है वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके का सेंटिमेंट है लोगों के बीच में वहां पर। दे केम आउट इन डिफेंस ऑफ नेशनल पार्क्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, पब्लिक हेल्थ, public education and healthcare for veterans, abortion rights, and fair elections. They marched against tariffs and oligarchs, dark money, and fascism, the deportation of legal immigrants, and the Department of Government Efficiency. ये मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग सड़क पर आए हैं. Demonstrators had no shortage of causes as they gathered in towns and cities across the country on Saturday to protest President Trump's agenda. Rallies were planned in 50 states, and images posted on social media showed dense crowds in places as diverse as St. Augustine, Fia, Salt Lake City, and rainy Frankfurt. ये सारी वो जगह है जहां जहां पर जिस जिस कोने में इस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है. Pouring rain, 43 degrees, biting wind, and people are still here in Albany in the thousands, said Ron Mars, a comic book writer who posted a photo of the crowd at the New York State Capitol on X. बहुत ही माइंड बॉगलिंग है ये कि 43 डिग्रीज बारिश में भी लोग वहां पर इस तरीके के पोस्टर्स लेकर खड़े हैं. While crowd sizes are difficult to estimate, organizers said that more than 600,000 people had signed up to participate, and that events also took place in US territories and a dozen locations across the globe. On Fifth Avenue in Manhattan, the protest stretched for nearly 20 blocks.
In Chicago, thousands flooded Daily Plaza and adjacent streets, while in the nation's capital, tens of thousands surrounded the Washington Monument. In Atlanta, the police estimated the crowd marching to the Gold Dome State House at over 20,000. तो ये कुछ डिस्क्रिप्शंस है न्यूयॉर्क टाइम्स के जो मैं आपसे शेयर कर रही थी, और उसी तरीके की भीड़ अब आप इन विजुअल्स में भी देख सकते हैं, तो आपको ये आइडिया होगा. लेकिन अरुण जी, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इलॉन मस्क के लिए अब यहां से जो आगे आने वाला समय है वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही चुनौती भरा होने वाला है? जी हाँ, ये आप सही कह रही हैं, क्योंकि इनकी जो है अब उल्टी गिनती जो है वो चालू हो गई है. और यहाँ के तरह नहीं है कि अगर मोदी खड़े हो गए तो सब कोई वहां पर मोदी 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 करते रहते हैं. वहां के माने पार्लियामेंटेरियन की मैं बात कर रहा हूँ. वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनको अपने एरिया में जीतने की बराबर चिंता लगी रहती है. और जिस दिन उनको ये लग जाएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का जो काफिला है और वैगन है, तो उसके पीछे चढ़ने में हमारा नुकसान है, तो वो एक एक करके छटकने लगेंगे. और इसका संकेत हमें अभी 2 दिन 3 दिन पहले भी मिला, जबकि सबसे पहले कोरी बुकर, एक जो सेनेटर थे, वो 24 घंटे से ज्यादा बेगर बाथरूम गए, बेगर बैठे, लगातार भाषण दिया सेनेट में. और उस भाषण को देख के पूरे देश में एक ये हो गया कि भाई ये लोग जो है सीरियस हैं. मतलब कि पहले तो कह रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ नहीं कर रही है, और उससे जो है लोगों का बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर हुआ. उसके बाद क्या हुआ, उसी के दूसरे दिन एक सेनेट में बिल पास किया गया कि ये कनाडा के जो टैरिफ लगाई गई है इसको नहीं लगाई जाए, और इसको जो है ये हमारे हित में नहीं है. इसको डेमोक्रेट्स ने मूव किया, और पहली बार 4 रिपब्लिकन सेनेटर ने जो है वोट किया उस तरफ डेमोक्रेट के साथ. तो 4 तो इनके भी दग गए ना सपोर्टर. 52 और 48 का मेजॉरिटी थी ट्रंप की, वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में हो गई. और यही हालत जो है इनकी जो है कांग्रेस में है. केवल 4 आदमी हैं इनके, ज्यादा वहां पे 218 214 का वहां आंकड़ा है. तो अगर 3 आदमी इधर से उधर हो गए तो वहां मेजॉरिटी चली गई. और वहां पर सेनेट में तो 6 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा भूल जाएंगे. वो कांग्रेस में तो 2 साल के बाद होता है, तो अगले दिसंबर में होगा. और जहां जहां मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोग 1%, 2%, 4% वोट से जीते हैं, तो वो तो जानते हैं कि अगले बार हारेंगे, तो वो पहले अपने को बचाएंगे कि ट्रंप को बचाएंगे. तो ये जो जनसलाब निकला है, उससे जो है जनता के कहाँ क्या सोच रही है, उसके कारण हमें पूरी उम्मीद है कि जो कानून बनाने वाले हैं, जो हमारे यहाँ जैसे कांग्रेस, ये राज्यसभा लोकसभा के वो मेंबर्स होते हैं, वैसे ही वहां पे सेनेट और कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं, उन पर जो है काफी असर पड़े. इसमें जो इस समय जो भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है वो वक्फ बिल का है. अभी अभी पार्लियामेंट से पारित हुआ है और उसको लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. मैं अभी एक स्टोरी सत्य हिंदी पर देख रही थी जिसमें कि ये लिखा है कि किसी ने वक्फ बिल पर प्रोटेस्ट किया उत्तर प्रदेश में, और योगी सरकार ने उसको नोटिस थमा दिया. अब अगर इस तरीके का रवैया रहेगा, अब ये यहाँ अमेरिका में तो मुझे नहीं लग रहा कि इन प्रोटेस्टर्स को नोटिस पकड़ाई जाएगी या उनके खिलाफ यूएपीए का केस कर दिया जाएगा, या डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि भाई ये तो एंटी नेशनल लोग हैं. आपको लगता है कि वहां पर इस तरीके की का रवैया रहेगा डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का? नहीं नहीं, वहां पे देखिए, वो जो 50 स्टेट हैं उनकी अलग अलग गवर्नमेंट है. वहां का फेडरलिज्म बहुत स्ट्रांग है. यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये यूपी में ये सब दादागिरी होती है, ये बिहार में भी नीतीश कुमार नहीं करते हैं इस तरह की दादागिरी, क्योंकि अगर करेंगे तो ऐसे ही जो अभी वोट किए हैं मोदी के साथ, तो पूरा मुस्लिम वोट इनका सरक गया. और वो जो है पासवान का भी वही हाल हो रहा है, और माझी का भी वही हाल हो रहा है. और अगर प्रोटेस्ट को वो हिम्मत करके किसी को रोकेंगे तो जो भी बचा कुछ है वो भी चला जाएगा. तो योगी का तो बहुत क्लियर कट है कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तो हम इनके ऊपर जाति करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे. तो उनका जो है पूरा हिंदुत्व वाला बेस है ना. वो जब वो गोरखपुर में भी थे तो ऐसे ही है. तो वैसा आपको एंटी मुस्लिम शायद वो टक्कर का मिलेगा तो वो शर्मा जो है वहाँ आसाम वाला मिलेगा. नहीं तो किसी की भी हिम्मत नहीं है
कि इस तरह से जो है एक माइनॉरिटी को सप्रेस। प्रोटेस्ट है, ये जो प्रोटेस्ट है, इनको देखकर क्या लोग प्रभावित हो सकते हैं वक्फ बिल के ऊपर एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए? नहीं, अगर ये ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप देखिएगा कि इसको समर्थन मिलेगा, बहुत सारे हिंदुओं को मिलेगा। वो हिंदू कैसा कि जो इसमें बिलीव नहीं करता हो कि सारे जो रिलीजन है बराबर है, उनको सम्मान किया जाए और उनको अपनी जगह दिया जाए। ये तो हमारे टॉलरेंस तो हमारे कल्चर में था। वो इनटॉलरेंस जो है ये आरएसएस वाले गोलवालकर से लेके अभी तक के जो हैं और मोदी में, इन लोगों में भरा हुआ है कि मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, हमको सिखों को एक सबक सिखाना है और हम हिंदू प्रधान देश हैं, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, इसमें सेक्युलरिज्म कैसे आ गया। वही इसीलिए कह रहे थे कि 400 पार तो हम ये भी बदल देंगे, वो हुआ नहीं। तो लेकिन बाई एंड लार्ज भाईचारे का ये देश है। इतने रिलीजन आए सबको, और इतने रिलीजन क्यों आए? क्योंकि ये सारे हिंदू के कास्ट सिस्टम से रिबेल करते थे, जहां की ब्राह्मण और क्षत्रिय राज करता था। वही लोग नीचे वाले छटे और छटते गए, और वहीं से जो है वो कन्वर्ट हुए, क्या तो मुस्लिम में, जैन में, बौद्ध में या सिख में। तो ये तो पुराना इनका वो है, और वही चीज ये आज फिर से लाना चाह रहे हैं। तो जो रूलिंग क्लास है, जो इससे बेनिफिट करता है, वो तो खुश है, और बाकी को ये बहकावे में ले आते हैं और कहते हैं कि हिंदूज ऑफ इंडिया यूनाइट। ये लोग भूल जाते हैं कि यही हिंदू का अपर कास्ट जो है आज तक जो है लोअर कास्ट को जो है एक्सप्लॉइट करता गया और कर रहा है। सॉरी अरुण जी, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे बस करेंगे कि अब क्या ये प्रोटेस्ट और बड़े होंगे और पूरे विश्व में अब ये प्रोटेस्ट फैलेंगे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब घुटनों पर लाकर सब खड़ा कर देंगे, ये जो जन सैलाब आज दिख रहा है? देखिए, ये नहीं मानेंगे तो आप ये मान के चलिए कि हर 1.5 महीने पर इसी तरह का बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और ये प्रोटेस्ट, हमें नहीं लगता, हम तो वो छोटे थे, कि ये सिविल राइट्स मूवमेंट से किसी मामले में कम है। सिविल राइट्स मूवमेंट में इंटायर 50 स्टेट्स वेर नॉट इन्वॉल्व। वो सदर्न स्टेट जो है वो रेसिज्म में उस समय भी बिलीव करते थे और आज भी बिलीव करते हैं। और सिविल राइट्स मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ क्योंकि एक साउथ का प्रेसिडेंट था जॉनसन, जिसने कि इस बात को अंदर से रियलाइज किया और साउथ वाले स्टेट को कहा कि भाई इसका समय आ गया है, इसको सपोर्ट करो। और जो जॉनसन इतना मतलब कि उसके बारे में लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, उसी जॉनसन के बारे में आज लोग यही कहते हैं कि अगर जॉनसन नहीं होता तो जो कानून बदले गए सिविल राइट्स के, मूवमेंट तो चला, उसमें बहुत ज्यादा वो था। लेकिन आज भी रेसिज्म तो ज्यादा साउथ ही में है ना। आप देख लीजिए, ये टेक्सास है, अलाबामा है, अब ये तो जितने भी ये सब मिडिल वाले जो स्टेट्स हैं, सब में वही है। बिल्कुल। चलिए, तो देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट शेप अप करते हैं। लेकिन चुनौती यहाँ पर बहुत बड़ी अब खड़ी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के सामने, और इसका ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। मोदी जी आई एम श्योर इन प्रोटेस्ट के मैग्नीट्यूड को और स्केल को देखकर जरूर डरेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की शुरुआत हो जाए और उसको उन चीजों को संभालना मुश्किल हो जाए। जी ऑपोजिशन को अगले 15 दिन में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चालू कर देना चाहिए बिफोर इट गेट्स टू हॉट, है ना। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बहुत जरूरी है, और देखिएगा इनको बहुत समर्थन मिलेगा। आज राहुल गांधी बने अपनी पद यात्रा के कारण, उनकी प्री और पोस्ट इमेज आप देखिए एकदम बदल गई। प्लस वो बार बार जब वो कुलियों से मिलते हैं, मोची से मिलते हैं, बढ़इयों से मिलते हैं, जो मतलब कि जो पिछड़ा समाज है, वो मेसन से जाके मिलते हैं और उसका काम करते हैं, वो जो है लोगों के साइकी पर बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये होना चाहिए, जब आदमी से जुड़ेंगे तभी तो वो बढ़ेगा मूवमेंट। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। आपका